बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है ना कि कैसे ये समाज, ये सोसाइटी हर उस बच्चे को जो प्रतिभाशाली है लेकिन उसको जज करती है उसकी चॉइस ऑफ स्ट्रीम पर, हर उसके मार्क्स पर। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज ठाकुर और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सिर्फ 85% अपने बच्चे की पढ़ाई पे आप ध्यान नहीं देते हो क्या? इतने अच्छे मार्क्स लाने पर भी आर्ट स्ट्रीम ले रहे हो? पागल पागल हो गया क्या? तुमने आर्ट स्ट्रीम ली है? ओ, पढ़ाई में थोड़े कमजोर होंगे। कोई बात नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना अगली बार से। मेरे बच्चे ने तो साइंस ली है, साइंस। बहुत होशियार है और होता उल्टा ही है, तमीज उसको एक नाम की नहीं होती। चलो, ये तो कुछ ऐसी बातें थी जो आप सबको जो आर्ट्स में पढ़े हैं उन्होंने कभी ना कभी जिंदगी में सुनी होगी, और ये कुछ बातें तो मैंने भी सुनी है। सो मेरा मकसद यहाँ पे किसी को बदनाम करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम सब में एक थोड़ी सी समझ आए और हम इस चीज को एक टबू ना बनाए, इस पे खुल के बात करें और किसी भी स्टूडेंट को जज ना करें। सो मैं आपको दो और बातें बताना चाह रहा हूँ, पर संकोच है ये बातें बतानी चाहिए कि नहीं। पर हमारे सर कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बनो ना बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनो और सच के साथ खड़े होना एक अच्छे इंसान की क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। यस, कैरेक्टरिस्टिक है उस एक अच्छे इंसान का। तो जो पहला इंसिडेंट हुआ वो मेरे पापा के साथ हुआ और आप हैरान होंगे कि ये इंसिडेंट किसके साथ, मतलब किस इंसान ने ये शब्द बोले। तो एक HAS ऑफिसर थे। जी हाँ, HAS ऑफिसर। तो हुआ ये कि उन HAS ऑफिसर ने पूछा कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में है या किस स्ट्रीम में है। तो मेरे पापा ने बहुत यूजुअली बोला कि आर्ट स्ट्रीम में है और इस क्लास में है। सो आप उनका रिएक्शन देखिए, उनका रिएक्शन क्या था। क्या आपके बच्चों ने आर्ट्स लिया है? कमजोर होंगे पढ़ने में, नहीं? सो हैरानी हुई ना। हैरानी के साथ साथ मुझे तो दुख भी हुआ। सो जो नेक्स्ट इंसिडेंट है उसको बताने में मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। वो हुआ था हमारे स्कूल में। सो हम क्लास में थे, हमारी क्लास में एक टीचर भी थी। सो हम आई थिंक शोर मचा रहे थे। यूजुअली होता ही है, क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे। तो हमारी क्लास में एक सर आते हैं, दूसरे स्ट्रीम में पढ़ा रहे होंगे वो, अक्सर शायद पढ़ा ही रहे होंगे, क्या पता। तो वो पढ़ाते पढ़ाते आई थिंक उनको शोर आ गया होगा हमारी क्लास से, तो वो हमारी क्लास में आए और वो चिल्लाकर हमारे को चुप कराया। और उनका एक सेंटेंस जो शायद मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, उन्होंने कहा कि दैट्स व्हाई यू ऑल डिजर्व टू सिट इन दिस ट्री। यार क्या बोलूं मैं अब। भाई हैरान हो गया था मैं। मतलब ये बात एक टीचर बोल रहा है, वो भी इतने बड़े शिक्षा संस्थान में, जो आई थिंक शहर में नहीं प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान होगा। और लिटरली हमारी क्लास में जो टीचर थे उनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। मतलब वो चीज इतनी आहत कर गई ना। पर चलो, अब हमने कभी बोला नहीं उसके बारे में क्योंकि बदनामी होनी थी। बट आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ ये ट्रेंड बनता जा रहा है। अभी फिर से एग्जाम्स हुए हैं 10th के, बोर्ड्स के, तो अभी फिर से वही वाला टाइम आ गया है कि बच्चे स्ट्रीम चूज कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है इसका रूट कॉज ढूंढना थोड़ा कठिन तो है, बट आप भी सोचिए कि क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि आर्ट स्ट्रीम सिर्फ मूर्ख बच्चे पढ़ते हैं। जहां तक मेरी सोच पहुंचती है, मैंने एक पॉइंट निकाला है क्या, मतलब मेरे दिमाग में वो चीज आई कि क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मूर्ख बच्चे ही आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ने जाते हैं। तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि 10th में जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं उसको मिलती है साइंस स्ट्रीम।
जिस बच्चे के उससे थोड़े कम मार्क्स होते हैं उसको प्रेफर की जाती है कॉमर्स स्ट्रीम, और वो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम होते हैं या उतने नहीं होते जितने उनको लाना जरूरी होता है, मतलब बाकी स्ट्रीम्स के कंपैरिजन में, तो उन बच्चों को ह्यूमैनिटीज या आर्ट स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। तो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है यहाँ से। ये एक धीरे धीरे कस्टम सा बन गया है कि जो भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर होगा उसे आर्ट्स में भेजा जाएगा, और जो भी टॉपर होगा जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा आते हैं उसको साइंस स्टूडेंट में भेजा जाएगा। अब यहाँ पे उस बच्चे की चॉइस की कोई कीमत नहीं है। कोई नहीं जानना चाहता कि वो बच्चा कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहता है या फिर वो कौन सी पढ़ाई करना चाहता है ताकि अपने आगे करियर में वो सक्सेस किस राह से पाएगा। सो मैं एक और बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं साइंस स्ट्रीम के, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि सभी, पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब समझते हैं कि आर्ट स्ट्रीम में तो पढ़ना ही नहीं पड़ता। अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि यार तुम्हारे तो मजे होते हैं, आर्ट स्ट्रीम में कोई काम नहीं होता, पढ़ने को होता नहीं है, हमारे को तो दिन रात पढ़ना पड़ता है। तो ये सब बातें सुनकर ना बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अजीब भी क्या, मतलब डर लगता है इस देश के लिए, क्योंकि देश का भविष्य इन जैसे मूर्खों के हाथ में है जो ऐसा समझते हैं। तो देखो, मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर यही बोल सकता हूँ उन बच्चों को कि ऐसे जज मत करो। आर्ट स्ट्रीम में भी उतनी ही मेहनत लगती है, और तभी तो हर साल डीएवी न्यू शिमला हो चाहे डीएवी लक्कड़ बाजार हो, मैक्सिमम आर्ट स्ट्रीम का बच्चा ही टॉप करता है। दिस इज अ फैक्ट। सो जब मैंने फेसबुक पे ये डाला था पोस्ट इसके रिलेटेड, तो मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए। तो उसमें बच्चों ने मुझे बताया कि कैसे उनके कजन के साथ या उनके साथ कैसे जब वो स्ट्रीम ले रहे थे, किसी ना किसी ने, रिश्तेदार ने या पेरेंट्स ने भी इवन उनको मना किया उनकी पर्टिकुलर स्ट्रीम लेने के लिए, आर्ट्स या कॉमर्स। कॉमर्स में भी होता है, बहुत ज्यादा होता है, कॉमर्स के बच्चों को भी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, और उन्हें फोर्स किया जाता था कि तुम्हारे अगर अच्छे मार्क्स है तो साइंस लो। और कई बच्चों ने तो मुझे ये भी बताया कि उनके दोस्तों के साथ, पर्टिकुलर हो रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा क्योंकि जो मेरे को बात बताई गई थी आई थिंक वो दोस्त के साथ ही बताई गई थी, कि जो उनके पेरेंट थे वो नहीं चाहते थे कि समाज में उनका नाम खराब हो कि उनके बेटे ने आर्ट्स लिया है, बीइंग अ टीचर, मतलब वो टीचर थे उसके पापा। तो सोचो यार, ये मतलब जब हमारे टीचर्स ही ऐसा सोचते हैं, कई टीचर्स माइंडेड, सभी नहीं, तो मतलब हमारा मतलब समाज को बनाते हैं टीचर्स, क्योंकि जो फ्यूचर है वो उनके हाथ में होता है, और अगर वो ऐसा फ्यूचर बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो अध्यापक है। सो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कौन? हमें इन द सेंस जो यूथ है, जो मतलब देश को आगे बनाने वाला नया समाज है। मेरा मानना ये है कि हमारे को लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। लोगों को मतलब पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा। कैसे एजुकेट करना पड़ेगा? 10th के बाद जितने भी बच्चे मतलब जो +1 +2 में जाते हैं और स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं, उन्हें एक प्रॉपर नॉलेज दी जानी चाहिए उनके पेरेंट्स के साथ इवन, कि हर एक स्ट्रीम में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है और एक स्ट्रीम कैसे एक पर्सन में, एक स्टूडेंट में टू बी स्पेसिफिक, कैसे वैल्यू ऐड करता है। अब देखो, मेरा मानना तो ये है, जो आर्ट्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं टू बी वेरी स्पेसिफिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इवन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ऑल्सो, इट इज अ कॉमर्स सब्जेक्ट, बट ह्यूमैनिटीज में भी ये पढ़ाया जाता है। तो आप देखो कि इनकी नॉलेज कितनी ज्यादा जरूरी है। हमको हमारे देश के ज्योग्राफी के बारे में, इस अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, हमारे को हमारे देश के पॉलिटिकल नेचर के बारे में पता होना चाहिए, हमारे को हमारे देश की या दुनिया की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। फिर भी ये समाज इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ही वेस्ट सब्जेक्ट्स मानता है। वो बस आज की वीडियो खत्म करते हैं, और मेरा हाथ जोड़कर सबसे विनती है, हर उस माँ बाप से, हर उस टीचर से, हर उस व्यक्ति से, समाज के हर उस मतलब एक इम्पोर्टेंट आदमी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों को प्लीज अपनी फेवरेट स्ट्रीम लेने दे जो वो चाहते हैं आगे करना समाज में, अपनी करियर को परस्यू करना, जो भी करियर उन्होंने परस्यू करना है उनको करने दे और उनका साथ दे।